नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज देखते हैं आज के विशेष समाचार। टाटा मोटर्स प्रबंधन और कानूनी चलों के बीच लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध को दूर करने के लिए प्रशासनिक स्तर तेज हो गया। इसमें अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ पारुल सिंह की अध्यक्षता में एसडीओ ऑफिस में एक बैठक का हुआ आयोजन, जिसमें एसडीओ ने दिया चेचिस और मुआवजे को 3 माह का समय। आज देखते हैं एक रिपोर्ट। काम ड्राइवर किसमें लिखा हुआ? वो ड्राइवर लिखा हुआ है स्किल्ड। ड्राइवर अगर स्किल्ड चाहिएगा तो स्किल्ड वो हमारे शिकायत कर सकते हैं। ये आपका मॉरल वो है, डिसीजन है, ये हम सिर्फ आपको बता सकते हैं। अगर आप उसी से पैसा लेके उसी के अगेंस्ट धरना भी देना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी, अपना काम करने में ये गाड़ी पहुंचा के आगे लेते हैं जो बुक होते लेके जाते हैं। अभी ड्राइवर लोग जो रास्ता में तंग करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं हम लोग के साथ, हम लोग तो तीनों तरफ से मरते हैं। एक तो जो स्ट्राइक पे बैठे हैं उनका भी जो सुनना पड़ता है, जो रूलिंग में भी अपने आप को बोल रहे थे, चाहे जो भी डिसाइड होगा इनका भी सुनते हैं। जो लेके रास्ता में नहीं जाते हैं वही गाड़ी छोड़ देते हैं। 50% से ज्यादा पैसा हमको यहीं पे करना पड़ता है। एक जगह में हमको 2-2 पैसा देना पड़ता है। हमको ट्रांसपोर्टिंग टाटा मोटर्स इतना नहीं मिलती है जितना हम लोग पे करते हैं। इस पर भी हम लोग को अधिकार होना चाहिए, ट्रांसपोर्टर को कुछ अपना एक्शन रिएक्शन हम लोग ले सकते, नहीं ले सकते हैं। जिधर करेंगे गाड़ी रास्ता में छोड़ देंगे। अभी रिसेंट 4 बैटरी चोरी करवाए, 4 बैटरी चोरी करता है, गाड़ी छोड़ देता है, चोरी करता है, एफआईआर कर दीजिए। ब्रेक ले लेगा, पूरा टायर फाड़ देगा, ऐसा जो हम लोगों ने बैठक की, इसमें हम लोगों ने चारों पार्टीज़ को बुलाया था। इनफैक्ट टाटा मोटर्स कॉन्वॉय यूनियन जो ऑल आया गया था, ट्रांसपोर्टर्स को बुलाया गया था, टाटा मोटर्स को बुलाया गया था, ज्ञान सागर जी और उनकी जो टीम है उनको भी बुलाया गया था, और साथ में लेबर सुपरिटेंडेंट को भी बुलाया गया था। इसके बाद हम लोगों के जो भी उनके पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट थे उसके ऊपर डिस्कशन किया गया। कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं, सबसे पहले जो ऑल इंडिया कॉन्वॉय वर्कर्स यूनियन है वो इस समय एज ऑफ नाउ डीरजिस्टर्ड हो चुका है और उसने अभी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। तो उनको 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत कर दें और अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन कराए न वो ऑफिस चला सकते हैं जो ऑफिस वहाँ पे वो रन कर रहे हैं, और ना वो ऑल इंडिया कॉन्वॉय वर्कर्स यूनियन की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ जो सामने आया था वो ये था कि इन लोगों का कहना था कि जो पेमेंट है वो मिनिमम वेजेस के अनुसार नहीं मिल रहा है, जिस पे लेबर सुपरिटेंडेंट से पूरी विस्तार में बात की गई। विस्तार में बात करने पे ये समक्ष आया ये तथ्य कि जो उन लोगों को पेमेंट मिल रहा है वो मिनिमम वेजेस के तहत स्किल्ड वर्कर के रूप में सही पेमेंट मिल रहा है। लेकिन ज्ञान सागर और उनकी टीम का कहना है कि हम लोग स्किल्ड नहीं है, हम लोग हाईली स्किल्ड में हमें कैटेगराइज किया जाए। बट जो गाड़ियाँ वो चलाते हैं, जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है उसके अनुसार वो स्किल्ड में आते हैं। अगर हाईली स्किल्ड में आना है तो उसके लिए एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। वो हम लोगों ने बोला है कि प्रोसेस में डाल दिया जाएगा। अगर हाईली स्किल्ड में उन्हें कैटेगराइज किया जाता है तभी उन्हें हाईली स्किल्ड का पेमेंट मिलेगा। जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्हें दोबारा कहा गया कि आप डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस शुरुआत कर दीजिए। चौथा चीज़ जो सामने आया था वो ये आया था कि गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो भी होता है, लेकिन जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उसका इंश्योरेंस नहीं होता है। तो इसके ऊपर टाटा मोटर्स से डिस्कस किया गया। डिस्कशन के बाद ये उनको 2 मंथ्स का टाइम दिया गया है कि 2 महीने के अंदर टाटा मोटर्स या तो एक फ़ंड क्रिएट करे या अपने ट्रांसपोर्टर्स के साथ जब उनका वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो उसी समय ये डिसाइड कर ले कि जो ड्राइवर अगर गाड़ी लेके जाता है और उसकी डेथ होती है तो उसको इंश्योरेंस या कॉम्पेंसेशन अमाउंट किस तरह से पेमेंट किया जाएगा। तो इस पर 2-3 चीज़ें सामने आई हैं जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उस हिसाब से वर्कआउट कर रहे हैं। अभी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और समझौता हम लोगों ने करवाया है। अभी तो चीज़ें ठीक लग रही हैं। अपना परिणत हुआ सब मानेंगे। जयनारायण सिंह महामंत्री ऑल इंडिया कन्वायर को यूनियन, हम लोगों ने मैडम को सब कुछ वास्तविक जानकारी दी कि जो आंदोलनकारियों की मांग है उसमें से लगभग मांग उनको प्राप्त हो रहा है। जो डीएलसी का रिपोर्ट आया है, अविनाश ठाकुर जी वहाँ जो रिपोर्ट दिए हैं उसमें सारे मांग उनको प्राप्त हो रहा है, कुछ भी अछूता नहीं है। एक इंश्योरेंस का मुद्दा है जिस पर मैडम ने कंपनी को 3 महीने का वक्त दिया है और 3 महीने में वो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस हो जाएगा और कोई समस्या वहाँ है नहीं। लेकिन
ये जो 30 व्यक्ति धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका उद्देश्य आज से नहीं, विगत 10 वर्षों से ही रहा है। मैडम ने कुछ नहीं कहा। मैडम ने कहा धरना देना नहीं देना आपकी मर्जी है, उस पर हम कुछ निर्णय नहीं देंगे। लेकिन मैंने मैडम से कहा है कि धरना देते हुए कोई व्यक्ति कार्य नहीं करे, कार्य भी करे, पेमेंट भी ले और धरना पर बैठ जाए। फोटो